वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर, देवता हैं मरुद्गण और शीर्षक है हमारी रक्षा संपूर्ण शत्रुओं से हो। तो मरुद्गण हैं, तो मरुद्गण तो प्रचंड भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनमें हृदय नहीं है। और ज़रा मरुत का हमें विभिन्न रूप देखना चाहिए, क्योंकि मरुतों का गण है। गण माने समूह है, वो 49 संख्यक माना गया है। तो तमाम उसमें आ जाते हैं, आंधी तूफान चक्रवात, शरीर में जो प्राणवायु वो भी उसी में आ जाती है। और यहाँ पर हमें थोड़ा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। आयुर्वेद का कथन है कि शरीर में जो रोग होते हैं वे वात वही पवन का ही एक रूप है, वायु से 80 प्रकार के रोग होते हैं। सर्वाधिक रोग जो है वायु से होते हैं, और 40 प्रकार के रोग होते हैं पित्त से, और 20 प्रकार के रोग होते हैं कफ से। तो मतलब वातजन्य रोग सर्वाधिक होते हैं। हर जगह ज़्यादातर रोगों में वायु का प्रकोप होता है, कहीं भी हो। वो विषय ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो शरीर में वायु ज़्यादा होती है, और वायु से वात से प्रेरित अनेक रोग होते हैं। सर्वाधिक रोग वायु के कारण होते हैं। तो अब मरुतों का एक रूप वात भी है जो शरीर में रहता है, और उनका एक प्रबल प्रचंड रूप बाहर है जो आंधी तूफान के रूप में रहता है। तो अब जो है वो यहाँ पर रक्षण की प्रार्थना की गई, और ये एक शब्द कहा गया है कि वे शत्रु जो आप द्वारा प्रेषित हों। तो भाई जो रक्षक है वो हमें क्यों भेजेगा? तो इसका मतलब हुआ कि जो वायु से प्रकोपित पैदा हुए रोग वाले शत्रु हैं, शत्रु को भी हमें विस्तार से लेना चाहिए। शत्रु का अर्थ बाहरी शत्रु तो है ही है, जो हम पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करते हैं या अन्य किसी घात से प्रहार करते हैं। साथ साथ शरीर में भी हमें आधि व्याधि के रूप में शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि मन के शत्रु हैं, तो तन और मन के भी शत्रु हैं। तो इन सभी शत्रुओं को हमें ध्यान में रख करके मंत्र का अर्थ करना पड़ेगा। और मरुत जिनका गण है, जिसमें सब प्रकार उनके आ जाते हैं, विविध प्रकार, वे उन सब रूपों में हमें मरुतों को देख करके और अर्थ करना चाहिए। और मरुत गणों से यही प्रार्थना की गई है कि सर्वतः रक्षण करें शत्रुओं से। तो इसका शीर्षक है कि मरुत गण शत्रुओं से हमारा सर्वथा संरक्षण करें। तो इस अर्थ को अपने में समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ईश्मे पितो मरुतो मर्तेशित आयो नो अभ्व ईशते वितम युयोत शवसा व्योजसा वीयुष्माकाभिरूतिभिः। शब्दार्थ जाने। मरुत, हे मरुत गणो, यह माने जो से आया है, जो शत्रुगण हमारे विरोधी हमारे या हमें कष्ट देने वाले हैं, चाहे तन के हो, चाहे मन के हो, चाहे बाहरी जगत के हों, न हमारे वे अभ्व हमारे शत्रु हैं। अभ्व शब्द है, ये लौकिक संस्कृत तो नहीं प्रचलित है, लेकिन वैदिक संस्कृत का है। अभ्व कहते हैं शत्रु को। तो जो हमारे शत्रु हैं
शत्रु के विषय में जैसे अभी कहा गया है कि तन के, मन के और बाहरी जगत के सब हो सकते हैं। तो हे मर्तो, उन सब से तुम्हें निपटना है, हमारी रक्षा करना है। तो इसमें शितः, वे शत्रु जो इसमें शितः माने तुम्हारे द्वारा प्रेषित हैं। अब यही पर ध्यान देना है। वही वो देवता है, हमारे पास काहे कि शत्रु भेजेंगे, काहे प्रेषित करेंगे। यहाँ पर हमें इस रूप में लेना चाहिए कि वायु रोग पैदा करते हैं। जैसे अभी हमने पहले बताया है थोड़ी देर कि वायु के जरिए वात प्रकोप से शरीर में 80 प्रकार के रोग पैदा होते हैं। सर्वाधिक रोग वात से प्रेरित होते हैं। तो इस अर्थ में हमें समझना चाहिए, नहीं तो बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। जो हमारे देवता हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वो काहे को शत्रु भेजेंगे। तो ये मतलब उस रूप में कि जब ये वायु प्रकुप्त होते हैं, वायु का प्रकोप होता है, तो जब वायु प्रकुप्त होते हैं तो 80 प्रकार के रोग बनते हैं। तो रोग हमें हैं, कष्ट देते हैं, हमारे शत्रु ही हुए। और रोग मनुष्य से इसलिए प्रेषित हैं कि वायु के कारण उत्पन्न होते हैं, जो वात दोष होता है प्रकुप्त। तो हमारे विचार से अब इसका आशय स्पष्ट हो गया होगा। तो ये अभ्वः जो शत्रु इसमें शितः तुम्हारे द्वारा प्रेषित हैं, और मर्ते शितः जो शत्रु, मर्ते माने मनुष्य के और शितः माने भेजे गए हैं। जो शत्रु हमारे समाज में हमारे जो शत्रु बने हैं उनके द्वारा भेजे गए हैं, इन दोनों प्रकार के शत्रुओं को ईशते, जो हमारे सम्मुख आकर खड़े हो जाते हैं हमें कष्ट देने के लिए, तम शवसा व्युयोत। तम माने उनको, शवसा कहते हैं माने अन्न धन खाद्यान्न आदि से, शव से शवसा बना है। तो उनको शवसा माने अन्नों से, खाद्यान्नों से वियोजत, वियुक्त कर दो। अर्थात वो उन्हें खाद्यान्न न मिले, वो भूखों मर जाएं, ऐसे शत्रु। और आगे क्या करो, ओजसा वियोत, उनमें जो शक्तियां हैं, नहीं ओज है जिससे वे सताह में रहे हैं, उनकी उस शक्ति को क्या करो, वियोत, नष्ट कर दो। जब शत्रु में शक्ति होगी तभी तो वह पीड़ा पहुंचावेगा। तो आप तो बड़े प्रबल हो, आप उन पीड़क शत्रुओं की शक्ति को नष्ट कर दो। तो चाहे शरीर में वात दोष प्रकुप्त हो गया हो, उसे भी आप अपने तेज से दूर करो और उनके तेज को, उनकी शक्ति को नष्ट कर दो। बाहरी शत्रुओं की भी गति को नष्ट कर दो और उन्हें बिल्कुल दीन बना दो कि वे हमें सता न सकें। और तो वही ओजसा, ओजसा माने शक्ति से वियोत माने वियुक्त कर दो, यानी शक्तिहीन कर दो। युष्माक भी रूत भी, और यही नहीं, तुम युष्माक माने तुम सब, तो युष्माक भी माने तुम सब अपनी सहायता से भी, ऊत भी, युष्माक भी, ऊत भी, ऊत कहते हैं रक्षा को। तो अपनी रक्षा की शक्ति जो तुम चारों ओर फैलाए हुए हो, उस रक्षा की शक्ति से तुम उनको वियोत, वियुक्त कर दो, यानी अपनी रक्षण शक्ति उनसे खींच लो, वे निर्बल बन जाए। तो यह शब्दार्थ हुआ। अब इसके भावार्थ को देख लें। हे मरुतो, हमारे जो शत्रु तुमसे या अन्यों से उत्प्रेरित होकर हमारे सम्मुख आए हैं, उन शत्रुओं को तुम धन धान्य से वंचित करो, बल से वंचित करो, अपने अनुदानों से उन्हें वंचित करो। तो समाजद्रोही जो हैं या जो रोग शोक पैदा करने वाले हैं, वे सारे कारण विनष्ट हों और मरुदगण अपनी इन विविध भूमिकाओं को हम उपासकों के संरक्षण में लगाएं और हमें संरक्षण दें, रोग से, शोक से, भय से, शत्रुबाधा से,
शरीर में उत्पन्न हुए रोगों से, जो कि वात दोष के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि स्वयं मरुतों के एक रूप जो शरीर में वात है उसके प्रकुप्त हो जाने पर हो जाते हैं, उन सब से ये मरुदगण हमें यानी हम उपासकों को संरक्षित करें, ये भाव है। पद्य रूपांतरण इसका है। मरुतों मेरी प्रार्थना सुनो, कहता हूँ तुमसे इस प्रकार। मरुतों मेरी प्रार्थना सुनो, कहता हूँ तुमसे इस प्रकार। वे शत्रु न सम्मुख आ पाएँ, जिनमें मेरे प्रति दुर्विचार तुमसे या अन्यों से प्रेरित यदि मेरे सम्मुख आ जाएं। वंचित बल वैभव से कर दो, वे पनप न जीवन में पाएं। कर निज सहायता से वंचित कर दो उनका सर्वस्व क्षार। कर निज सहायता से वंचित कर दो उनका सर्वस्व क्षार। मरुतों मेरी प्रार्थना सुनो, करता हूँ तुमसे बार बार। वे शत्रु न सम्मुख आ पाएँ, जिनमें मेरे प्रति दुर्विचार। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। घनाक्षरी छंद में है। धीर मरु तो हमारी प्रार्थना सुनो प्रवीर। धीर मरु तो हमारी प्रार्थना सुनो प्रवीर। जगती में फैले हुए शत्रु जो हमारे हैं, जगती में फैले हुए शत्रु जो हमारे हैं। प्रेषित भले ही क्यों न तुमसे हुए हों, या कि अन्यों द्वारा भेजे हुए सम्मुख पधारे हैं। अन्न धन धान्य से विहीन उन्हें क्षीण करो, बने शक्तिहीन घूमे दीन द्वारे द्वारे हैं। अपनी भी छाया क्षीण उनको मलिन करो। हारे हुए सारे घूमे बन के बेचारे हैं। हारे हुए सारे घूमे बन के बेचारे हैं। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति छंद में निबद्ध है। मंत्र द्रष्टा ऋषि हैं कर्णोघौर और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है मरुदगण समृद्धि की वृद्धि करें। मरुदगण के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। यह उस शक्ति के प्रतीक हैं जो सृष्टि में प्रशासनिक व्यवस्था रखती है और दुष्टों को उखाड़ फेंकती है तथा सुख और समृद्धि की वृद्धि के लिए समाज में एक भूमिका बनाती है। तो इस भावार्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम असामि हि प्रयज्यवः कर्णं दद प्रचेतसः। असामिभिर्मरुत आर्न ऊतिभिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युतः। मरुतः, हे मरुदगणो। असामी माने संपूर्ण रूप से, और ही माने ही एक निश्चय बोधक अव्यय शब्द है जो आज भी चलता है। जैसे आप ही कह दें तो मतलब ही कहने से ये हुआ कि निश्चित रूप से आप कहें। तो ही शब्द वैदिक युग में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होता था, आज भी और हिंदी में भी होता है। तो प्रयज्यवः, प्रयज्यवः में प्राउपसर्ग है जो विशिष्ट वृद्धि का संकेत देता है। और यज्ञ शब्द है, यज्ञ, यज्ञ कहते हैं पूज्य को।
और यज्ञवः बहुवचन हो गया है, तो प्रयज्ञवः शब्द का अर्थ होगा विशिष्ट रूप से पूज्य। प्रचेतसा, इसमें भी वही बात है, प्राउत्सर्ग है जो प्रकृष्टता यानी अधिकत्व का द्योतक है, और चेतसा माने ज्ञान युक्त चैतन्य चित्त वाले, तो प्रचेतसा का अर्थ हुआ उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त। विशेषण है किसका? कर्णोम का। तो कर्ण तो इस सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं, लेकिन प्रत्येक नाम का भी कुछ अर्थ होता है। कर्ण जो है वो मेधावी को, जिसको समझदार कहते हैं, उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो कर्ण का दोनों अर्थ हो सकता है। कर्ण माने कर्ण ऋषि विशेष, अथवा वे व्यक्ति जो कि मेधावी हैं, समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं, उनको भी कर्ण कहा जा सकता है। दोनों अर्थ इसमें लिए जाएंगे। तो मेधावी अथवा कर्ण नामक मुनि को असामी भी माने संपूर्ण, ऊति भी माने संरक्षण द्वारा, ऊति माने होता संरक्षण, तृतीया बहुवचन है, इसलिए संरक्षण द्वारा। प्रत्यागंत, प्रत्यागंत माने आओ, पधारो। कैसे? वृष्टिम न विद्युतः, न माने समान अर्थ। इसको हम बहुत पहले कई बार कह चुके हैं कि न माने समान भी होता है, और न माने निषेध के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो वृष्टिम न माने वर्षा के समान, विद्युतः, विद्युत माने बिजली, यानी जैसे बिजली वर्षा का कारण बनती है। इसमें एक विज्ञान भी है, जब बादल टकराते हैं तो उनमें घर्षण से विद्युत पैदा होती है, और उस विद्युत की गर्मी से जो जल भरा रहता है घनघटाओं में, वह द्रवित होकर के धरती पर टपकने लगता है। तो विद्युत से वृष्टि भी होती है, और विद्युत के उस टकराहट से जो पोषक पदार्थ हैं अंतरिक्ष में, वे वर्षा की धार के साथ धरा पर आ जाते हैं, और अन्नों फल फूलों आदि में एक पौष्टिकता बन करके उभरते हैं। तो बड़ी वैज्ञानिकता भरी हुई है वेद मंत्रों में भी, और इस सृष्टि की व्यवस्था में भी। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ जान लेने के पश्चात अब भावार्थ पर ध्यान दें। हे मरुद्गण, तुम विशिष्ट रूप से पूर्णतया पूज्य हो, उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त हो। तुम कर्ण ऋषि अथवा मेधावी यजमानों को जैसे संपूर्ण आश्रय देते आए हो, वैसे भी देते रहो, और हमें भी प्रदान करते रहो। और तुम हमें संपूर्ण रूप से समृद्धियां प्रदान करो। जैसे चमकती हुई बिजलियां वृष्टि लाती हैं, वैसे ही तुम्हारी कृपा दृष्टि हमें समृद्धि की वृष्टि से युक्त करे। यानी जैसे वर्षा से धरती तरबतर हो जाती है, तृप्त हो जाती है, वैसे हम समृद्धियों से संतृप्त हो जाएं, यह आशय है। तो इस मंत्र का संदेश इस प्रकार से हो सकता है कि प्रशासक वर्ग सद्बुद्धि युक्त हो, प्रचंड तो हो, लेकिन उनकी प्रचंडता उद्दंडता में न बदले, अत्याचार बनकर न उतरे। वे जैसे वृष्टि
धरती को समृद्ध बनाती है और संतप्त धरती को सुख देती है, वैसे वे भी समाज में अपना आचरण करें और सदाचारी उनके द्वारा संरक्षित हों और जो दुराचारी हैं वे दमित हों और उनके आचरण से समाज में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो। यह संदेश ऋषि देना चाहता है, क्योंकि प्रशासक वर्ग का बड़ा महत्व है समाज में। अगर वो शिथिल पड़ जाएगा तो चोर डकैत लुटेरे बढ़ जाएंगे। अगर वो अधिक प्रचंड बन जाएगा और निर्दोष लोग सताए जाएंगे तो अराजकता व्याप्त होगी। इसलिए उन्हें प्रचंड होना चाहिए दुष्टों के प्रति और नम्र होना चाहिए सज्जनों के प्रति, ताकि समाज में सुख समृद्धि बन सके और विकास का वातावरण वृद्धि पा सके। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को समझा संक्षेप रूप से। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे मरुदगणों, तुम परम पूज्य उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानी हो, सन्निकट साधकों के आवो तुम सब सक्षम वरदानी हो। तुमने मेधा संपन्न कर्ण को संरक्षण का आधार दिया, आश्रय देकर उपकार किया, विधिवत उनका उद्धार किया। वृष्टियाँ संग में लाती हैं जैसे कि चमकती चपलाएँ। वृष्टियाँ संग में लाती हैं जैसे कि चमकती चपलाएँ। रक्षा साधन संपूर्ण लिए वैसे ही आप यहाँ आएँ। वीरता और वरदानों की तुम सुंदर एक कहानी हो। वीरता और वरदानों की तुम सुंदर एक कहानी हो। हे मरुदगणों, तुम परम पूज्य उत्कृष्ट कोटि के ज्ञानी हो, सन्निकट साधकों के आओ तुम सब सक्षम वरदानी हो। इसी को हम सविया नाम के हिंदी छंद में भी देख लें। तुम मरुतो तुम पूज्य हमारे बड़े, मरुतो तुम पूज्य हमारे बड़े, बल बुद्धि से युक्त हो ज्ञानी प्रभो। तुम कर्णों के रक्षक हो गए थे, बलवान बड़े वरदानी प्रभो। पहले तुम जैसे सुरक्षा दिए, अब वैसे ही दो तुम दानी प्रभो। बिजली जैसे वृष्टि को लाती, सुसंपत्ति वैसे तुम्हें अब लानी प्रभो। बिजली जैसे वृष्टि को लाती, सुसंपत्ति वैसे तुम्हें अब लानी प्रभो। मरुतो तुम पूज्य हमारे बड़े, बल बुद्धि से युक्त हो ज्ञानी प्रभो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 39वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं कर्णघौर और छंद है बृहति तथा देवता हैं मरुदगण और शीर्षक है मरुदगण दुष्टों का संहार करें। तो अब इस भाव को भरे हुए मंत्र का पाठ कर लिया जाए। ओम असाम्यो जो विभृथा सुदानो सामी धूतयः शवः ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्नव इषुं न सृजत दिशम्। अब शब्दार्थ से परिचित हो लें। सुदानवा, सु उपसर्ग है श्रेष्ठता का अथवा परिपूर्णता का। तो सुदानवः माने भली भांति दान देने वाले अथवा शोभन दानी। मरुतो, ये मरुतों का विशेषण है। तो दानव शब्द आया है, जरा थोड़ा भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देख लें।
हर शब्द एक इतिहास समेटे होता है। तो आजकल जो दानव शब्द है वो अच्छे अर्थ में नहीं प्रयुक्त होता है। दानव, राक्षस, असुर जिससे हम घृणा करते हैं उसको दानव कह देते हैं। लेकिन वैदिक युग में ऐसी बात नहीं थी। उस समय दानव जो शोभन दाने देते थे, श्रेष्ठ दाने देते थे, उनको कहा जाता था। तो दान से ही दानव बना है। लेकिन कुछ सामाजिक उथल पुथल हुई होगी। विरोधी दल जो आर्यों का था वो भी दान देने की ओर झुका होगा। जैसे बलि का दान प्रसिद्ध है। बलि जो था वो असुर वर्ग का सम्राट था। उसने आर्यों से बढ़कर के अपने को दानी सिद्ध करना चाहा होगा। कंपटीशन होता है, हमेशा होता रहेगा। तो अब जब दो दल विरोधी होते हैं तो उनकी लागडाट में शब्दों का भी कुछ हेर फेर होता रहता है। तो वे अपने को दानी कहने लगे कि हमसे तुम ज़्यादा दानी हो क्या। तो अंत में जैसे असुर शब्द पहले देवों के लिए प्रयोग होता था, जो श्रेष्ठ देव थे, शक्तिशाली, लेकिन जब बाद में उसको असुर वर्ग ने अपनाना शुरू कर दिया, माने दानव वर्ग ने या दैत्य वर्ग ने, तो फिर आर्यों ने उसको छोड़ दिया और असुर जो है वो शब्द हेय बन गया। यद्यपि पहले नहीं था। वही बात दानों की भी है। पहले दानव शब्द जो था वो दानशील के लिए और एक उत्तम व्यक्तित्व के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन ये इतिहास है, घटनाएं हैं, शब्द अपने में समेटे रहते हैं वो सब। तो इसलिए हमें इस शब्द से घबराना नहीं चाहिए। यह मरुदगणों का विशेषण है कि हे मरुदगणों, तुम सुदानव हो, तुम भली प्रकार के दानव हो, भली विधि दानव हो, यानी शोभन दानशील हो। यह है जिससे हमको चाहते हैं, पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, करना भी चाहिए। वो प्रशंसा चापलूसी न हो, यह बात अलग है, लेकिन प्रशंसा करना चाहिए। तो हे सुशोभन दानी मरुतों, असामी ओजह, असामी कहते हैं संपूर्ण, और ओज कहते हैं शक्ति को, बल को। तो असामी ओजह, तुम संपूर्ण बलों से युक्त हो। विभृत, विभृत माने धारण करो, हम लोगों के योग क्षेम को धारण करो, प्रजाओं के कल्याण की भावना को धारण करो। विभृत धारण करो। धूतया, अब फिर उनके वैशिष्ट्य को सूचित करने वाला शब्द प्रयोग किया गया है। किसी की शक्ति को याद कराया जाता है, तब जो शक्तिशाली होता है वो अधिक जागृत हो जाता है। तो धूतया, हे प्रकंपन पैदा कर देने वाले मरुतो। तो धूत कहते हैं प्रकंपित करना, और धूतया बहुवचन है। तो हे अपने पराक्रम से प्रकंपित कर देने वाले मरुदगणों, असामी, असामी का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से। शवः, शवः माने बल। इसमें भी जरा बड़ा परिवर्तन हो गया शब्द में। वैदिक युग में शव आता था बल के लिए, पराक्रम के लिए। लेकिन आजकल तो शव किसी को कह दिया जाए कि तो मुर्दा है, शव है, तो वो बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं मानेगा। आजकल तो शव मृत शरीर को कहते हैं। लेकिन जिस समय यह मंत्र लिखा गया, मतलब देखा गया, उस समय जो शव था वो बल के अर्थ में प्रयुक्त होता था। तो शवः माने बल। परिमन्वय, परिमन्वय माने कोपपूर्ण। मन्यु कहते हैं क्रोध को, कोप को, तो मन्यु। और परिमन्यु माने परि उपसर्ग है, भली प्रकार से क्रुद्ध हो जाने वाले। तो भाई जो शासक प्रशासक है उससे तो क्रोध करना पड़ेगा।
वो जहाँ क्रोध करना है वहाँ क्रोध करेगा, क्षमा के स्थान पर क्षमा भी करेगा, लेकिन परिमन्नवे यानी तुम में क्रोध जग जाए दुष्ट दलन के प्रति, क्योंकि तुम्हें ऋषि दुष्ट कहते हैं द्रोही को, और ऋषि दुष्ट माने वे लोग जो ऋषियों से द्वेष करते हैं, ज्ञानियों से जलन रखते हैं। तो ऐसे ऋषि दुष्ट, ऐसे ऋषियों से द्रोह करने वाले दुष्म विद्रोही दुष्टों को, इशु कहते हैं बाण को। बाण जो है प्रहारक होता है, भेदक होता है, तो उनके लिए तुम बाण बन जाओ, यानी जैसे बाण बेध देता है वैसे तुम उनको बेध दो। और सृजत, इस प्रकार से अपने रूप को सृजन करो, यानी अपना रूप उत्पन्न करो, यानी तुम्हारा रूप जो हो वो दुष्ट दलन वाला हो, क्योंकि तुम प्रशासक हो, प्रकंपन पैदा करने वाले हो, प्रचंड हो। इसलिए जो ऋषियों से यानी संत महात्माओं से, ज्ञानियों विज्ञानियों से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, उनको तुम उसी प्रकार से बीथ दो जैसे कि बाण बीथ देता है शरीर को। और इस प्रकार से सज्जनों को बढ़ा करके समाज में एक वृद्धि का, समृद्धि का वातावरण बनाओ। दुष्ट मारे जाएं, दबाए जाएं, सज्जन संरक्षण पाएं। यह संदेश है इस मंत्र का। और प्रशासक वर्ग को विशेष रूप से ये संदिष्ट किया गया है, उनको मर्तों का आचरण अपनाना चाहिए। तो अब इसका एक सपाट रूप से भावार्थ भी देख लें। हे सुशोभन दानयुक्त मरुद्गणों, तुम संपूर्ण तेज को धारण करो, अपने में जगाओ। तुम कंपनशील हो, यानी प्रकंपन पैदा करने वाले हो। हे मरुतो, तुम संपूर्ण बल धारण करो। और जो ऋषि द्वेषी हैं, जो संत महात्माओं सज्जनों से जलन रखने वाले हैं, जो क्रुद्ध होकर के उनको उखाड़ फेंकने की चेष्टा करते हैं, ऐसे शत्रुओं को, दुष्टों को, दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों को तुम उसी प्रकार से कष्ट दो, बीध दो, विनष्ट कर दो, जैसे कि बाण किसी के शरीर को बीध करके क्षत कर देता है। और इस प्रकार से अपना क्रोध दुष्टों के प्रति जगाओ। तो इसमें संदेश है कि प्रशासक वर्ग दुष्ट दमन में अपनी शक्ति का प्रयोग करे और समाज में शांति, सुख, समृद्धि का वातावरण बनाए। इसका हम पद्य रूपांतरण देख लें। हे दानशील, हे तेजशील मरुतो, तुम में बल भारी है, कंपित करने वाले मरुतो, यह अतुलित शक्ति तुम्हारी है। संपूर्ण तेज धारण करके विक्रम व्यापार, ऋषिद्वेषी क्रोधी रिपुओं का संहार करो। बल विपुल धार, ज्यों तीर चलाओ, क्रोध शत्रु पर विनती नम्र हमारी है। यों तीर चलाओ, क्रोध शत्रु पर विनती यही हमारी है। हे दानशील, हे तेजशील मरुतों, तुम में बल भारी है, कंपित करने वाले मरुतो, यह अतुलित शक्ति तुम्हारी है। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ, भावार्थ और पद्य रूपांतरण से परिचय प्राप्त कर लिया। अब इसी को एक हिंदी के घनाक्षरी छंद में भी देख लें। दानवान तेजवान बलि मरुतो महान, दानवान तेजवान बलि मरुतो महान। अब पूरा तेज जन हित में लगाओ तुम, अब पूरा तेज जन हित में जगाओ तुम। बल तुम में अपार कोई पार पाता नहीं, वही बल वीर जन हित में दिखाओ तुम। ऋषिद्वेषी जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले, ऋषिद्वेषी जितने भी आसुरी प्रवृत्ति वाले, अति शीघ्र मार कर उनको गिराओ तुम। तुम हो प्रवीर, अब देर ना लगाओ वीर, तुम हो प्रवीर, अब
देर न लगाओ रंच दुष्ट नाश हेतु रुष्ट तीर को चलाओ तुम। तो अब इस प्रकार से हमने इस सूक्त के अंतिम मंत्र से परिचय प्राप्त कर लिया। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का के 39वें सूक्त से संबंधित है। इसमें 10 मंत्र हैं और कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं वे 481 हैं। इस सूक्त के मंत्र द्रष्टा ऋषि कर्ण हैं और प्रयुक्त छंद बृहति है। देवता मरुद्गण हैं। मरुद्गण के विषय में हम परिचय प्राप्त कर चुके हैं। ये प्रशासक वर्ग के देवता हैं। शिष्य में एक व्यवस्था रखते हैं और इनके द्वारा संदेश दिया गया है कि जो व्यवस्था समाज में, राष्ट्र में प्रशासक वर्ग की होती है वो इन मरुतों के आचरण से संदेश ग्रहण करें। मरुत रुद्रीय हैं, रुद्र के पुत्र हैं, रुद्र उग्र देवता हैं। उनके अंश मरुतों में प्रविष्ट हैं। रुद्र बड़े कृपाल भी हैं। उसी प्रकार से ये जो मरुदगण हैं वो प्रचंड हैं, उखाड़ फेंक देने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के जो सौम्य ऋषि वर्ग के लोग हैं उनके ये संरक्षक भी हैं। संरक्षण का उदाहरण भी कर्ण मेधावी अथवा कर्ण ऋषि के रक्षण के रूप में सूत्र में कहा गया है। तो दुष्टों का दमन और सज्जनों का संरक्षण, समाज में विकास की भूमिका बनाना इनके द्वारा प्रशासक वर्ग के लोग सीखें, यह संदेश है। इनके अपार बल विक्रम और इनके सहिष्णुता और दुष्टों को मार भगाने की, सज्जनों को संरक्षण देने की जो बातें ऋषि ने बताई हैं, उन बातों को समाज में शासक प्रशासक वर्ग ग्रहण करें और तद्वत आचरण करें। यही ऋषि का संदेश है, ताकि समाज में सुख शांति और व्यवस्था बनी रहे, दुष्टों का सदैव दमन होता रहे, सज्जनों का उत्थान होता रहे। और यही जो है वो संदेश चारों ओर दिया गया है कि गीता में भी कहा गया है कि सज्जनों के विकास के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यह है संदेश है वैदिक, जो कि चारों ओर फैला हुआ है और आज उसको समझकर आचरण करने की परम आवश्यकता है। इसलिए वेद के प्रचार प्रसार की परम आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है को किसी न किसी रूप में वेद के प्रचार प्रसार को बढ़ाए। जिसमें भगवान ने शक्ति दिया है व्याख्या करने की, वो व्याख्या द्वारा और श्रोता श्रवण करके और उसका प्रचार प्रसार करके अपने परम कर्तव्य का निर्वाह करें। वेद जो है ईश्वर की वाणी है और ईश्वर की वाणी को हम सम्मान दें और तदनुसार आचरण करें। उसके लिए आवश्यक है कि पहले वह वाणी बोधगम्य हो। हम लोग एक अल्प प्रयास कर रहे हैं उसको बोधगम्य बनाने का। अब आगे का उत्तरदायित्व तो यह है वो सुधी श्रोताओं पर है। वे स्वयं समझें, समझ भी रहे होंगे और प्रचार प्रसार करते रहें, ताकि समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, व्यक्ति और समस्त सब आगे बढ़ें, सुख शांति से समाज संयुक्त हो, समृद्धियाँ बढ़ें, वृद्धि हो। यही कामना वेद की है और मैं भी यही चाहता हूँ और सभी यही चाहें। ओम।